मैं एशिया में भारत की मणिपुर कलीसिया की लीडिया हूँ। मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था। मेरे पिता पादरी हैं और मेरी माँ भी कलीसिया में सेवा करती हैं। मैं बचपन से ही उनके साथ प्रभु में विश्वास करती थी। अप्रैल 2020 में मैं काफ़ी खुशनसीब थी कि मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकारा और प्रभु यीशु की वापसी का स्वागत किया। मैं बहुत खुश थी। तो क्या आपने अपने माता पिता को बताया? हाँ, बताया। लेकिन मेरे पिता ने बिल्कुल नहीं सुना। उन्होंने परमेश्वर के कार्य की निंदा करते हुए तमाम तरह की बातें कहीं और यह भी कहा, मेरी बेटी कैसे मेरी अवहेलना कर सकती है और किसी दूसरे मार्ग पर विश्वास कर सकती है। मुझसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अस्वीकार करवाने के लिए मेरे पिता ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा फैलाई गई सभी निराधार अफवाहों का जिक्र किया और मुझसे पूछताछ की, क्या तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगी या उन चीनी लोगों का अनुसरण करोगी जो यीशु की वापसी का प्रचार करते हैं? मैंने कहा, मैं परमेश्वर का अनुसरण करूंगी। मेरे यह कहते ही मेरे पिता ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा। उन्होंने मुझसे 2 बार और पूछा और दोनों बार मेरा जवाब वही रहा। हर बार जब मैंने जवाब दिया, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। आपके पिता प्रभु की वापसी के प्रति इतने प्रतिरोधी थे, आप बहुत दुखी हुई होंगी। मैं दुखी थी। मैंने हमेशा अपने पिता पर भरोसा किया था और उनका सम्मान किया था। वे बाइबल के अच्छे ज्ञाता थे और उन्हें एक बहुत ही धर्मनिष्ठ और विनम्र पादरी के रूप में देखा जाता था। लेकिन मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह प्रभु की वापसी का समाचार सुनेंगे तो वह बिल्कुल भी खोज नहीं करना चाहेंगे। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पिता सत्य स्वीकार कर सकते हैं ताकि हमारे परिवार में फिर से पहले जैसा सामंजस्य हो सके। मुझे याद आया कि प्रभु यीशु ने कहा था, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। आमीन। आमीन। मैं जानती थी कि प्रभु लौट आया है और कुछ लोग उसकी आवाज़ पहचान सकते हैं और उसका अनुसरण कर सकते हैं, जबकि दूसरे जो उसे नहीं पहचानते उसका प्रतिरोध करेंगे। भले ही हम एक परिवार थे, हम इसी वजह से बढ़ जाएंगे। ये कुछ ऐसा था जिसका मुझे सामना करना था। कुछ मिनट बाद मेरे पिता एक लंबी मोटी लकड़ी की छड़ी लेकर वापस आए और मुझसे यह जानने की मांग की कि मैं किसकी सुनूंगी। मैंने कहा, परमेश्वर की। मेरे पिता आग बबूला हो गए। उन्होंने छड़ी की नोक से मेरे कंधे को कोंचा और क्रूरतापूर्वक कहा, अभी मैं शैतान हूं। अगर तुम मेरी नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आपके पिता ने सचमुच ऐसा कहा? मैं भी बहुत हैरान थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे पिता सचमुच ऐसी बात कहेंगे। उनके पास परमेश्वर का भय मानने वाला दिल बिल्कुल भी नहीं था। वह एक नकली चरवाहा थे जो परमेश्वर की सेवा करता था, फिर भी उसका प्रतिरोध करता था। उन्हें सत्य से प्रेम नहीं था। उन्हें जिस चीज़ की परवाह थी वह थी अपनी प्रतिष्ठा। वह केवल ऊपरी तौर पर धर्मनिष्ठ दिखते थे, लेकिन भीतर ही भीतर वह सत्य से घृणा करते थे। मेरे पिता मुझे छड़ी से पीटते रहे और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते रहे। यहाँ तक कहते रहे कि अगर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर में अपना विश्वास नहीं छोड़ा तो वह मुझे मार डालेंगे। आपके पिता इतना विरोध कर रहे थे, क्या आप तब कमज़ोर महसूस कर रही थीं या आपने समझौता करने के बारे में सोचा था? मैं बहुत डरी हुई थी और कमज़ोर महसूस कर रही थी। उस समय मैंने चीन के उन भाई बहनों की अनुभवजन्य गवाहियों के बारे में सोचा जो सीसीपी द्वारा उत्पीड़न सहते थे।
वे हर तरह की यातना के बीच परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में अडिग रहने में सक्षम थे। मैं यह जो जरा सा उत्पीड़न सह रही थी, यह क्या मायने रखता था? मैं बस कायरतावश सच्चा मार्ग नहीं छोड़ सकती थी। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुंचना होगा जहां तुम्हारा सामना चाहे किसी भी परिस्थिति से हो, तुम्हारा संकल्प न बदलने पाए। तभी तुम ऐसे व्यक्ति बनोगे जो सचमुच सत्य से प्रेम करता है और सत्य का अनुसरण करता है। अगर अपने साथ कोई चीज़ घटित होने या किसी कठिनाई का सामना होने पर तुम पीछे हट जाते हो, नकारात्मक और खिन्न हो जाते हो और अपना संकल्प छोड़ देते हो, तो यह नहीं चलेगा। तुम्हें ऐसा संकल्प होना चाहिए कि तुम अपनी जान खतरे में डाल सको और यह कहो, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही इसका मतलब यह हो कि मैं मर जाऊंगा, तो भी सत्य का या सत्य के अनुसरण के अपने लक्ष्य का त्याग नहीं करूंगा। फिर तुम्हें कोई भी कठिनाई रोक नहीं पाएगी। अगर सचमुच तुम्हारा कठिनाइयों से सामना होता है और तुम असहाय हो जाते हो, तो परमेश्वर अपना कार्य करेगा। इसके अलावा तुम्हें यह समझ होनी चाहिए, मेरा सामना चाहे किसी भी चीज़ से हो, ये सब वो सबक हैं जो मुझे सत्य के अनुसरण में सीखने चाहिए। इनकी व्यवस्था परमेश्वर ने की है। मैं कमज़ोर हो सकता हूँ, मगर निराश नहीं हूँ, और मैं ये सबक सीखने का मौका देने के लिए परमेश्वर का आभारी हूँ। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि उसने मेरे लिए यह स्थिति पैदा की। मैं परमेश्वर का अनुसरण करने और सत्य प्राप्त करने का अपना संकल्प त्याग नहीं सकता। अगर मुझे इसे त्यागना पड़ा तो यह शैतान से हार मानने जैसा होगा, खुद को बर्बाद करना और परमेश्वर को धोखा देना होगा। तुम्हें ऐसा संकल्प रखना होगा। आमीन। परमेश्वर को उम्मीद थी कि मैं अपने सामने आने वाली परिस्थितियों में उसका अनुसरण करती रह सकूंगी। भले ही कोई मेरा साथ न दे और हर कोई मुझे ठुकरा दे, तो भी मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकती थी। मुझे अपनी गवाही में अडिग रहना था। पहले जब मैंने भाई बहनों को संगति करते सुना कि प्रतिकूलताएं और परीक्षण परमेश्वर का आशीष होते हैं, तो मैं समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब है। लेकिन इस अनुभव के माध्यम से मुझे कुछ समझ मिली। अपने परिवार के हाथों उत्पीड़न के माध्यम से मैंने शैतान की कुरूपता और दुष्टता देखी। परमेश्वर को धोखा देने और उद्धार पाने का मौका गंवाने को मुझे मजबूर करने के लिए शैतान मेरे परिवार का उपयोग करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने हमेशा मेरी रक्षा की और मुझे आस्था दी और एक के बाद एक कठिनाई पर विजय पाने के लिए मेरा मार्गदर्शन किया। परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियों का आयोजन मुझे सत्य की अपनी समझ में पूर्ण बनाने और मुझ में भेद की पहचान बढ़ाने देने के लिए किया। मैंने महसूस किया कि लोगों से सर्वाधिक प्रेम केवल परमेश्वर करता है। आमीन। आमीन। मैंने मन में निश्चय किया, चाहे मेरी देह कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, मैं सत्य का अनुसरण करना कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या आपके परिवार ने बाद में भी आपको रोकने और सताने की कोशिश की? हाँ, वास्तव में वे मुझ पर लगातार निगरानी रखते थे। एक दिन मेरे पिता ने अचानक अपना लहजा बदला और धीरे से कहा, मेरी अनमोल बेटी, तुम अभी भी उन सभाओं में क्यों जा रही हो? मैंने अपने सहकर्मियों को बताया कि तुमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया छोड़ दी है, लेकिन तुम अभी भी सभाओं में जा रही हो।
तुम मुझे बहुत निराश कर रही हो। मैंने इतने सालों तक प्रचार किया है और कभी किसी ने नहीं कहा कि मेरे उपदेशों में कोई समस्या है। लेकिन अब मेरी अपनी बेटी मेरा विरोध कर रही है। चूंकि तुम मेरे उपदेश नहीं सुनोगी और सोचती हो कि दूसरों के उपदेश सही हैं, मैं पादरी के पद से इस्तीफा दे दूंगा। यह कहकर मेरे पिता ने गुस्से में दीवार पर हाथ पटका और कहा कि वह उसी रात गाड़ी चलाकर दूर चले जाएंगे और अपनी जान दे देंगे। इसे ही भावनात्मक रूप से मजबूर करना कहा जाता है। सही कहा। आपके मन में ज़रूर बहुत संघर्ष चल रहा होगा। हाँ, मैं बहुत डर गई थी। अगर मेरे पिता ने सचमुच आत्महत्या कर ली तो मुझे लगेगा कि मैंने वास्तव में उन्हें निराश किया है। मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया कि मैं जाकर अपने पिता से माफ़ी मांगूं। कहा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसकी पूरी जिम्मेदार मैं होंगी और वह मुझे माफ़ नहीं करेंगी। न ही मेरे भाई बहन मुझे माफ़ करेंगे। अपने परिवार को इतना दुखी और परेशान देखकर मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। तभी मुझे परमेश्वर के वचन याद आए जो शैतान द्वारा लोगों को भ्रष्ट करने के तरीकों का वर्णन करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, पहला है नियंत्रण और जोर ज़बरदस्ती, अर्थात तुम्हारे हृदय को नियंत्रित करने के लिए शैतान हर संभव कार्य करता है। जोर ज़बरदस्ती का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपनी बात मनवाने के लिए धमकी और बल की युक्तियों का इस्तेमाल करना और बात न मानने के परिणामों के बारे में विचार करने पर मजबूर करना। तुम डर जाते हो और उसकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए तुम हार मान लेते हो। आमीन। आमीन। मैं समझ गई कि इस सब के पीछे शैतान की चालबाजी थी। लोगों को नियंत्रित और मजबूर करने के लिए शैतान विभिन्न तरीके और साधन इस्तेमाल करता है ताकि वे परमेश्वर को धोखा दें। शैतान जानता था कि मेरा स्नेह मेरी एक घातक कमजोरी थी, इसलिए उसने मेरे स्नेह का इस्तेमाल मुझे धमकाने और परमेश्वर को धोखा दिलाने की कोशिश करने के लिए किया। एक बार जब मैं अपने पिता की आज्ञा मान लेती और परमेश्वर को धोखा दे देती तो मेरे पास कोई गवाही नहीं होती। मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे हर हाल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करना है और मैं उनकी आज्ञा नहीं मान सकती। हाँ। आमीन। यह देखकर कि मैं परमेश्वर में विश्वास करना जारी रखे हुए हूँ, मेरे पिता ने मेरा फ़ोन छीन लिया। उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द से जल्द मुझे विश्वविद्यालय वापस भेज देंगे, क्योंकि वहाँ मुझे फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी और बाहर निकलने की लगभग इजाज़त नहीं होगी, जिससे मेरे लिए सभाओं में शामिल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो आपके लिए परमेश्वर में विश्वास करना और भी कठिन हो गया होगा। हाँ, हो गया था। मैं जानती थी कि अगर मैं परमेश्वर में विश्वास करना और अपना कर्तव्य निभाना जारी रखना चाहती हूँ तो मेरे पास घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन मैं सिर्फ एक लड़की थी, मैं कहाँ जा सकती थी? मैं घर की सबसे बड़ी बेटी भी थी और मुझे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल में माता पिता की मदद करने के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए था। मैं स्कूल में व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रही थी और स्नातक होने के बाद मुझे नौकरी मिल सकती थी। मेरे माता पिता ने मुझ पर इतनी उम्मीदें लगा रखी थीं। मैं अपनी पढ़ाई कैसे छोड़ सकती थी? मैं अपनी पढ़ाई और अपनी आस्था के बीच कैसे चुनाव करूं? ये जीवन के मार्ग को चुनने का निर्णय था। ये सचमुच काफी मुश्किल रहा होगा। हाँ, उस समय मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, जागो भाइयों, जागो बहनों, मेरे दिन में देरी नहीं होगी। समय जीवन है और समय को वापस लेना जीवन बचाना है। समय बहुत दूर नहीं है। यदि तुम लोग महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में
असफल होते हो तो तुम इसके लिए बार बार पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन मेरे दिन में अब और देरी नहीं होगी। याद रखो, याद रखो, मेरे ये प्रोत्साहन के दयालु वचन हैं। दुनिया का अंत खुद तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो चुका है और महाप्रलय जल्द ही आएगी। अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तुम लोगों का जीवन या तुम्हारा सोना, तुम्हारा खाना पीना और पहनना ओढ़ना? समय आ गया है कि तुम इन चीजों को तोलो। अब और संशय मत करो। तुम इतने अधिक डरे हुए हो कि इन चीजों को गंभीरता से नहीं ले सकते, है ना? आमीन। मैं जानती थी कि प्रलयें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। 2016 में जहां मैं रहती थी, वहां 6.7 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया था और 2020 में वैश्विक कोविड-19 महामारी फैल गई। प्रलयें बड़ी से बड़ी होती जा रही हैं। मानवता को बचाने का कार्य करने के लिए परमेश्वर का गुप्त आगमन समाप्त होने वाला है और अब समय अत्यंत सीमित है। अगर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करना जारी रखा तो ये मेरे सत्य के अनुसरण और मेरी जीवन समृद्धि में देरी करेगा। फिर मुझे पतरस की याद आई। जब पतरस 18 साल का था तो उसने परमेश्वर में विश्वास के मार्ग पर चलने के लिए अपने माता पिता, परिवार और सांसारिक संभावनाओं को त्याग दिया था। बाद में जब उसने प्रभु की पुकार सुनी तो दूसरे किसी भी चीज की परवाह किए बिना प्रभु का अनुसरण किया। इसने मुझे बहुत ही ज्यादा सोच विचार में डाल दिया। मैं जानती थी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, लौट कर आया हुआ प्रभु यीशु है। फिर भी मैं एकाग्र मन से परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। यह सोचकर मेरा दिल रोशन हो गया और मुझे महसूस हुआ कि विकल्प चुनने में परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मुझे परमेश्वर का अनुसरण करने और अपना कर्तव्य निभाने में दृढ़ रहना था। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखा। पत्र के अंत में मैंने लिखा, प्रभु की वापसी की भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटकर आया हुआ प्रभु यीशु है। मैंने आपके साथ बहुत संगति की है, लेकिन आप सुनने से इनकार करते हैं और यहाँ तक कि मुझे सताते और रोकते भी हैं। अब मैं आपसे मांग करती हूँ कि आप मुझे विश्वास की स्वतंत्रता दें और मुझे सभाओं में शामिल होने दें। अगर आप मुझे रोकते रहे तो एक दिन मैं घर छोड़ दूंगी। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, फिर भी आपने मुझसे विश्वास की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया है। मैं हमेशा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए दृढ़ हूं। आप मुझे नहीं रोक सकते। यह पढ़कर मेरे पिता कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, मैंने तुम्हें पढ़ने लिखने इसलिए भेजा था ताकि तुम विभिन्न तरीकों से मेरी मदद कर सको, लेकिन अब तुम्हारा ज्ञान मुझसे अधिक हो गया है और तुम न केवल मेरी मदद नहीं करती हो बल्कि यहाँ तक कहती हो कि मेरी शिक्षाएं गलत हैं। मैं अब दूसरों को कैसे उपदेश दे सकता हूँ? मैं पादरी कैसे हो सकता हूँ? अगर तुम अपने पिता से प्यार करती हो तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहता हूँ। बाइबल कहती है कि बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। केवल मेरी आज्ञा मानकर ही तुम यह साबित कर सकती हो कि जिस मार्ग पर तुम विश्वास करती हो वह सही है। मैं जानती थी कि मेरे पिता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें डर था कि मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करने से एक पादरी के रूप में उनके रुतबे पर असर पड़ेगा और विश्वासियों के बीच उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। मैंने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ और मैं बचपन से ही जानती आई हूँ कि परमेश्वर है, लेकिन आपकी सभी शिक्षाएं सही नहीं हैं। आप जो सही कहते हैं
मैं उसका पालन करूंगी, लेकिन आप जो गलत कहते हैं मैं उसका पालन नहीं कर सकती। मैंने अंत के दिनों का परमेश्वर का कार्य स्वीकार कर लिया है और प्रभु यीशु की वापसी का स्वागत किया है। मुझे रोककर आप मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनने और परमेश्वर के प्रति समर्पण करने से रोक रहे हैं। मैं आपकी कैसे सुन सकती हूँ? तो उसके बाद आपने घर छोड़ दिया? हाँ, इसके बाद मैं एक दूसरे इलाके में एक दोस्त के घर रहने चली गई। अप्रत्याशित रूप से मुझसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर में अपनी आस्था छुड़वाने के लिए मेरे माता पिता ने मेरे चचेरे भाई बहनों के साथ मिलकर मुझे मेरे गृहनगर वापस बुलाने की चाल चली और मुझे ज़बरदस्ती एक ऐसी जगह ले गए जहाँ जादू टोना किया जाता था। उन्होंने कहा, परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाएं तुम्हें नहीं बदल सकीं, लेकिन शैतान इसमें मदद कर सकता है। वे इतने सालों से प्रभु में विश्वास करते थे, फिर भी उन्होंने वास्तव में ऐसा काम किया। सही कहा, मैं भी चौंक गई थी। वे मसीही होते हुए भी बुरी आत्माओं को पूजने जा सकते थे। यह परमेश्वर को धोखा देना और परमेश्वर के नाम को लज्जित करना था। उनके असली रंग देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वे परमेश्वर के सच्चे विश्वासी बिल्कुल भी नहीं थे और वे छद्म विश्वासियों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं थे। अप्रत्याशित रूप से जब मुझे उस स्थान पर ले जाया गया तो जादूगरनी ने वास्तव में मुझसे कहा, मेरी प्रिय, तुम जिस परमेश्वर पर विश्वास करती हो उससे प्रार्थना करो। परमेश्वर केवल एक है और जिस परमेश्वर में तुम विश्वास करती हो वही सही है। परमेश्वर का धन्यवाद। बुरी आत्माएं और शैतान भी परमेश्वर के हाथों में है। सही कहा। मेरे माता पिता वास्तव में मुझे लेकर कुछ नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने सभाओं में मेरी उपस्थिति पर रोक टोक लगाना बंद कर दिया और इस बात की परवाह करना भी बंद कर दिया कि मैं स्कूल जाती हूँ या नहीं। बाद में मैंने घर छोड़ दिया और कलीसिया में पूर्णकालिक रूप से अपना कर्तव्य निभाने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव से गुजरने के बाद मैंने वास्तव में महसूस किया कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर ने इन कठिन परिस्थितियों का उपयोग मेरी आस्था को पूर्ण बनाने और अपने परिवार और धर्मावलंबी लोगों के भेद की पहचान बढ़ाने देने के लिए भी किया। मेरा परिवार पीढ़ियों से प्रभु में विश्वास करता आया है और इसमें बहुत से पादरी हैं। मैं सोचती थी कि वे सच्चे दिल से परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य ने उन सभी को प्रकट कर दिया। अब मैं सत्य से घृणा करने के उनके सार को स्पष्ट रूप से देखती हूँ। वे परमेश्वर में सच्चे दिल से विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते। वे परमेश्वर का प्रतिरोध करते हैं। यह परमेश्वर के वचनों की अगुवाई और मार्गदर्शन ही है जिसने मुझे अपने परिवार के चारों ओर से हमलों के बीच दृढ़ रहने में सक्षम बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करने में कभी पछतावा नहीं करूंगी। आमीन।